सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं तौफीक आलम आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर और आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आप तमाम साथियों का बेहद ममनून व मशकूर हूँ जिन साथियों ने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिया और उनको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर किया। कल मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया था। उसमें सर सैयद अहमद खां के बारे में कुछ बातें बताई गई थी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। आज उसी तरह आपके सामने भी गालिबियत के बारे में, उसके अहवाल, गालिब की ज़िंदगी के अहवाल के बारे में कुछ बात करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया रिलेटेड सैयद अहमद खान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ अगर मिला के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। तो इसीलिए वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं कल इसी टाइम पे आप लोगों के लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब, जिसका नाम मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, यानी जिसका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग। और मिर्ज़ा गालिब पहले तखल्लुस जो रखते थे वो असद तखल्लुस रखते थे। क्या रखते थे? तखल्लुस। क्या रखते थे? असद रखते थे। मिर्ज़ा गालिब पहले तखल्लुस असद रखते थे। उसके बाद इन्होंने गालिब रखना शुरू किया, असद को हटा दिया और उसकी जगह पे गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब। इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गई कि मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग है। उसके बाद उसका तखल्लुस असद था, असद को हटा के गालिब कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं उसकी पैदाइश के बारे में। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुई। क्या? 27 दिसंबर 1797। कहाँ पैदा हुई? उसकी जाए पैदाइश की अगर बात की जाए तो वो आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। वो 27 दिसंबर 1797 में वो आगरा शहर में पैदा हुए। और उनके वालिद अब्दुल्ला बेग, उनके वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग है। उसकी वालिदा इज्जतुन्निसा बेगम, उनकी वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम। तो हम बात कर रहे थे इज्जतुन्निसा बेगम, उनकी वालिदा का नाम। और दादा का नाम फौकान बेग है। क्या है? फौकान बेग है। और चचा का नाम नसरुल्ला बेग खां, उनके चचा का नाम क्या है? नसरुल्ला बेग खां, आपको याद रखना है। और भाई का नाम अगर पूछ ले तो आपको बताना है मिर्ज़ा यूसुफ, मिर्ज़ा यूसुफ। और
अगर नाना का नाम पूछ ले तो आपको बताना है मिर्जा गुलाम हुसैन। क्या बताना है? मिर्जा गुलाम हुसैन। और इनके बारे में इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये आगरा के क्या थे, कौन से अफसर थे। तो आपको बताना है ये सरकारे मेरठ के फौजी अफसर थे और आगरा के अमायद में से थे, यानी वहां के आगरा के सरदार थे, कोई मुखिया, कोई बड़े आदमी रहे होंगे, तो ये पूछे जाते हैं। यानी ये सरकारे मेरठ के फौजी अफसर थे। आपको ये बताना है, ध्यान में रखना है, याद कर रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि मिर्जा गालिब को लोग प्यार से मिर्जा नौशाह भी कहते थे। क्या कहते थे? मिर्जा नौशाह भी कहते थे और उसे मिर्जा दूल्हा के नाम से भी जानते थे। लोग उसको क्या कहते थे? मिर्जा दूल्हा के भी नाम से जानते थे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई उसकी पैदाइश के बारे में, उसके वालिद के बारे में, वालिदा के बारे में। दादा फौकान बेग, नाना मिर्जा गुलाम हुसैन, वालिद अब्दुल्ला बेग, चचा नसरुल्लाह बेग और भाई यूसुफ मिर्जा। क्या है? यूसुफ मिर्जा। अब वो उनका खानदान, उनकी कौम किस कौम से थे? वो ऐबक तुर्की खानदान में से थे। ऐबक तुर्की खानदान में से थे। और अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस चीज की? जब उनके खिताब, उनको किसके खिताब दी गई? उनको नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और बहादुर जंग का खिताब दिया गया। किस चीज का खिताब? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और बहादुर जंग का खिताब दिया गया। और हम बात करते हैं कि मिर्जा गालिब जब 5 साल के थे, कितने साल के? 5 साल के थे, तो उनके वालिद अब्दुल्ला बेग का साया उनके सर से उठ जाते हैं। यानी उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और वो बेसहारा हो जाता है। तो आखिरकार उसका परवरिश का जिम्मा किसने उठाया? उसके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनको अपनी मातहती में लिया और उनकी परवरिश की। लेकिन बदकिस्मती से चंद ही अरसे में उनके चचा नसरुल्लाह बेग भी इस दारे फानी को लब्बैक कह गए। उस वक्त ये 9 साल के थे, तो उनके चचा नसरुल्लाह बेग 1806 ईस्वी में इंतकाल कर गए। 5 साल की उम्र में वालिद का साया 1802 ईस्वी में उठ गया और 9 साल की उम्र में चचा का साया 1806 ईस्वी में सर से उठ गया। अब और ये बेकत हो गया, मजबूर हो गया। तो उनकी वालिदा इज्जतुन्निसा बेगम ने उनकी परवरिश की। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ शुरू करवाई? मौलवी इब्तिदाई तालीम कहाँ शुरू करवाई? मौलवी मुअज्जम के मकतब में, मदरसे में। कहाँ? मौलवी मुअज्जम के मदरसे में उन्हें उनकी इब्तिदाई तालीम शुरू करवाई और वहीं से इन्होंने फारसी का इल्म हासिल किया। उसके बाद और एक खास बात आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिर्जा गालिब शेरगोई की इब्तिदा
कहां से शुरू की? तो आपको बताना है कि मिर्जा गालिब शेरगोई की इब्तिदा मौलवी मुअज्जम के मकतब से क्या की है? शुरू की है, इब्तिदा की है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। उनके वालिद का इंतकाल हो गया 1802 ईस्वी में, उनके चचा का 1806 ईस्वी में 9 साल की उम्र में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब मिर्जा गालिब की उम्र जब 13 साल के हुए, मिर्जा गालिब जब 13 साल के हुए तो उनकी शादी एक लुहार खानदान, किसके साथ? एक लुहार खानदान इलाही बख्श मारूफ खां की बेटी यानी उनकी साहबजादी उमराओ बेगम से हुई। पता चला कि उनकी बीवी का नाम क्या? उमराओ बेगम है। शादी 1810 ईस्वी में 13 साल की उम्र में एक लुहार खानदान, क्या? एक लुहार खानदान इलाही बख्श की साहबजादी उमराओ बेगम से हुई। उसके बाद वो चंद अरसे के बाद वो 1812 ईस्वी में, कब? 1812 ईस्वी में 1812 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? मुस्तकिल तौर पे उन्होंने दिल्ली में सुकूनत हासिल की। कब? 1812 में, शादी के चंद वर्षों के बाद। लेकिन दिल्ली में उनकी जो है माली हालात बहुत ही खराब हो गई, बहुत कमजोर हो गई और गुर्बत में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। तो इन्होंने क्या किया? 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में कहां का सफर किया? इन्होंने लखनऊ का सफर किया। कहां का सफर किया? लखनऊ का। उसके बाद फिर कानपुर का सफर किया। कहां? कानपुर। उसके बाद फिर बनारस का सफर किया। उसके बाद पटना का सफर किया। लेकिन कहीं पे भी कामयाबी इनको हाथ नहीं लगी। हर जगह से बेकस बेसहारा वापस आना पड़ा। तो फिर 1828 ईस्वी में जो खानदानी पेंशन इसको मिल रहा था, उसी पेंशन से ये कहां गए? कलकत्ते का सफर किया। कलकत्ते का तवील सफर किया। सोचा वहां जाके कुछ न कुछ व्यवस्था, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी इन्हें नाकामयाबी का नामुरादी हाथ लगी, नाकाम रहे। उसके बाद फिर इन्होंने वहां से वापस आ गए। क्या किए? फिर वहां से दिल्ली वापस आ गए। कब? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में वो कहां आ गए? वो फिर दिल्ली वापस गए। फिर दिल्ली से इन्होंने फिर दोबारा रामपुर का सफर किया। क्योंकि गरीबी इतनी थी, परेशान हाल थे, इसलिए उन्होंने इस तरह जुगाड़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कहीं उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। आखिरकार गरीबी में इतने डूब गए वो, उन्होंने गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर दिया। फिर 1841 में, अब देखिए 1841 में ये क्या हो जाते हैं? कैद और सजा, यानी इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। 1841 में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 100 रुपया जुर्माना और 4 माह कैद बामुशक्कत। क्या? 100 रुपया जुर्माना और 4 माह कैद बामुशक्कत। कब? 1841 ईस्वी में। आपको डेट याद रखना है, कब? 1841 ईस्वी में। उसके बाद फिर दोबारा इनकी गिरफ्तारी होती है 1847 ईस्वी में। कब? 1847 ईस्वी में फिर इसकी दोबारा गिरफ्तारी होती है। उस वक्त इसको 200 रुपया जुर्माना और 6 माह
कैद बामशक्कत। क्यों? इन्होंने रोजगार के लिए किस चीज का कारखाना, इन्होंने जुआ खाना खोलने की वजह से और शराब नोशी करने की वजह से इनकी गिरफ्तारी हो गई। आखिर इंसान क्या करता? वो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आता था कि कहीं ऐसे करने से हमको कामयाबी मिल जाएगी। तो गरीबी इतनी थी, इस वजह से वो उसको गिरफ्तारी हुई। उसके बाद फिर आखिरकार गदर की लड़ाई में इसकी पेंशन आना बंद हो गया, इसकी हिम्मत और टूट गई, पस्त हो गई, ये नाकाम हो गए और सब कुछ उस गदर की लड़ाई में लुट गया। तो आखिरकार इनकी वफात ये 15 फरवरी 1869 में इस दुनिया को यानी इस दारे फानी को लब्बाइक कह गए। कब? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। और मिर्जा गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी। मिर्जा गालिब की तबीयत में क्या थी? जिद्दत पसंदी थी। इन्होंने सबसे पहले शेरगोई में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ फारसी के शायर बेदल का पैरवी की। किसकी? बेदल का पैरवी की। और लेकिन जल्दी ही उनका रंग को मिर्जा गालिब छोड़ दिया और फिर शेरगोई में खुद अपना एक राह हमवार किया, एक राह चुना बनाया। उसके बाद मिर्जा गालिब के खुतूत भी उर्दू अदब का बेशबहा सरमाया है। अपने मकतूबात में इन्होंने बेतकल्लुफाना लहजा का इस्तेमाल किया, यानी इख्तियार किया। बयान की सादगी, लहजे की सोज और जरीफाना अंदाजे बयान ने इनके खुतूत को खासे की चीज बना दिया, यानी बहुत ही मशहूर व मकबूल बना दिया। इससे न सिर्फ उनकी ज़हनियत का, रविश का पता चलता है, बल्कि उनकी शख्सियत भी हमारे सामने निखर कर आती है। तो ये थी चंद बातें गालिब के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको मुख्तसर सा वक्त पे आपको जो है अच्छी तरीके से एक कहानी के रूप में समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और आप अपने मुफीद मशवरे से कमेंट बॉक्स में अपने मशवरे से हमें नवाजिए। तो कल इसी टाइम पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें जो है दोनों टॉपिक मिला के एक BVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा और सब इसके मिर्जा गालिब की उर्दू तसानीफ, फारसी तसानीफ भी कल का वीडियो में ही आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी मदद की ज़रूरत है और आप हमारी मदद करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।